हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में धारा 365 बताई थी जो अपहरण से संबंधित था। आज हम लोग देखेंगे धारा 300। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 परिभाषित करती है, लेकिन धारा 299 में हत्या की सामान्य परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 300 में उसमें से कुछ विशेष मामलों को बताती है जिन्हें हत्या माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को की जान इस इरादे से लेता है कि उसकी मौत निश्चित हो या उसे इतनी गंभीर चोट पहुंचती है जिससे मौत होना लगभग तय होता है, उसे हत्या माना जाता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 भी हत्या से संबंधित है। ये भी हत्या को परिभाषित करती है, बट ये कुछ विशेष मामलों को बताती है जिन्हें हत्या माना जाएगा। और धारा 299 में हत्या की सामान्य परिभाषा दी गई है। और 300 में ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जान इस इरादे से लेता है कि उसकी मौत निश्चित है या फिर उसे इतना गंभीर चोट पहुंचाता है कि उसका मौत होना तय है, तो उसे हत्या माना जाएगा। हत्या को साबित करने के लिए इन बातों में से कोई एक होना जरूरी है, जैसे जान लेने का इरादा क्या था, ऐसी चोट पहुंचाना जिससे मौत निश्चित हो, ऐसी चोट जो सामान्य रूप से जानलेवा हो, ऐसा कृत्य करना जिसे करने से मृत्यु होना लगभग तय हो, भले ही किसी खास व्यक्ति के खिलाफ इरादा ना हो। जरूरी नहीं कि हम जिसे मारना चाहे और कुछ उसे ऐसा चोट पहुंचाए तो वो मर जाए, वही हत्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का इरादा कुछ और होता है पर उसकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग का इरादा नहीं रहता है कि सामने वाले को ऐसा मारे और वो मर जाए, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अपवाद: कुछ मामलों में जान लेने के बावजूद उसे हत्या नहीं माना जाता है, जैसे अगर आत्मरक्षा में हो। दोस्तों, कई बार ऐसा मामला आता है कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, तो सामने वाला अपने बचाव के चलते उस पर वार कर देता है, उसको मार देता है और वो मर जाता है, तो ये हत्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अपने आत्मरक्षा के लिए उस पर वार किया। अगर उकसावे में आकर हो, अगर यह गलती से हो जाए, उदाहरण कोई व्यक्ति पहले से योजना बनाकर किसी की जान ले या हत्या है, धारा 300 लागू होगी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पूरा प्लान कर लिया है इसे मारना है और उसकी जान ले लेता है, ये हत्या है और उस पर धारा 300 लगेगी। अगर कोई व्यक्ति अचानक गुस्से में किसी को धक्का देता है और उसकी मौत हो जाती है, या शायद हत्या नहीं मानी जाए। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम लोग को बहुत आपस में बहस हो रहा है, एक कोई को गुस्सा आ गया, वो उसको धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई, तो ये हत्या नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।